और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर से पब्लिक खुश नहीं है। इधर पब्लिक की माने तो पब्लिक का कहना है कि इस बार भारत के पास मौका था, पाकिस्तान को सबक सिखा करके पीओके अपने पास ले सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार एक ही तरह की गलती करता है। इस बार मौका था कि पीओके अपने पास आ सकता था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीज फायर तो लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने वो सीज फायर तोड़ा, फिर से गोलीबारी की। तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, यहाँ पर सच साबित होता नजर आ रहा है कि 4 घंटे के अंदर सीज फायर का उल्लंघन करना और फिर से गोलीबारी शुरू करना। देखिए, जिस तरह से लगातार कल जो घोषणा हुआ था, जब पाकिस्तान ने जो विदेशी पर उस पर दूसरे देशों पर जाकर, जिस तरह से अमेरिका के पास जाकर दबाव बनाया था, और उसके बाद सीज फायर को विराम दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान अपने चाल और चरित्र से बाज नहीं आता है। और जिस तरह से जब 5 बजे सीज फायर और फायरिंग पर रोक लग गई थी, उसके बाद भी जिस तरह से कई इलाका, जम्मू के कई इलाका में जो पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की गई, ड्रोन से हमले किए गए, तो कई जो बीएसएफ के जवान थे बिहार के, वो उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। लेकिन जिस तरह से लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, तो आज कल मीटिंग रखा गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब देखना होगा कि आखिर एक तरफ पाकिस्तान वार्ता करने के लिए, शांति बहाल करने की जो गिड़ा रहा है, लेकिन अब दूसरे तरफ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और जहां पाकिस्तान का दो चरित्र, एक और जहां पीठ पीछे हमेशा हमला करने का आदत रहा है, तो साफ झलक रहा है। अब इस पर देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और उसमें कहा गया था कि हम लोग सेनाओं को पूरी खुली छूट दिए हैं। तो एक तरह से जवाबी कार्रवाई भी दोनों तरफ से, भारत की तरफ से जारी है। और कई बार जो जिस तरह से नापाक इरादा जो पाकिस्तान का, उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। लेकिन इसका उल्लंघन आखिर जिस तरह से सीज फायर उल्लंघन के मामला, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और जो तीनों सेनाओं के जो सचिव रैंक के अधिकारी हैं, विशेष सचिव रैंक के अधिकारी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खुलासा करेंगे कि आखिर ये सीज फायर उल्लंघन हुआ। तो जिस तरह से आम पब्लिक में रोष है कि अब पाकिस्तान इस तरह से नहीं मानेगा। आर पार की लड़ाई में जिस तरह से आम जो झारखंड के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनका आर पार का लड़ाई का हिसाब हो जाए और पीओके पर कब्जा हो जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार पाकिस्तान का चरित्र रहा है कि पीठ पीछे हमला करते आया है। जी, बहुत धन्यवाद संतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं वो इससे नाखुश है कि क्यों सीज फायर लगाया गया। फिलहाल